अस्सलाम वालेकुम। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त मार्केट 400 या 500 पॉइंट प्लस है। कल मार्केट हुई थी तकरीबन 5,500 पॉइंट माइनस। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं सीखने के लिए। तो ये सेशन मैं करने वाला हूँ, कुछ 3-4 वीडियोस आएंगी शायद इस वीकेंड के ऊपर, क्योंकि डेली बेसिस कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि कुछ कहने को था नहीं। स्टोरीज मेरे पास होती नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। डेली बेसिस के ऊपर रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कल रेस्ट करते हैं यार, क्योंकि मैंने वही बातें करनी है जो मैंने परसों की थी। तो अब मैं कुछ कमेंट्स का जवाब देना चाह रहा हूँ और कोशिश मैं वो करता हूँ, वो मैं कमेंट्स जो हैं वो अपनी वीडियोस में शामिल करूँ जो लोगों के लिए सीखने का सबब बने। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कमेंट्स करें जिससे लोग सीखें, आप भी सीखें और लोग भी सीखें। एक कमेंट है जी, शिराज साहब कहते हैं जी पीपीएल को मिस कर दिया आपने, वेयर इज़ पीपीएल। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं 102 कंपनीज़ का एनालिसिस करता हूं जिसमें अनफॉर्चुनेटली पीपीएल नहीं है। तो अगर मैं किसी एक कंपनी को नहीं नाम ले रहा या वो 102 कंपनी से आउट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है या वो नहीं है, वो 102 से सिर्फ आउट है। आउट किस लिए है कि कोई भी एक टेक्निकल वजह से पीपीएल मैंने मिस कर दिया और उसके बाद मैंने उसको लिस्ट में डाला नहीं, क्योंकि लिस्ट में डालना थोड़ा सा एक मेरे लिए ज़रा लेंथी प्रोसीजर है, ज़्यादा नहीं है, घंटा 1.5 घंटे का काम है। बट वो मेरी दूसरी एक रिपोर्ट बन रही है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार वो आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तो वो लेकिन बस अब वो करीब है इंशाल्लाह। तो वो रिपोर्ट आ जाएगी तो वो हम उसके अंदर पीपीएल को भी डालेंगे और बहुत सारा कैटेगरीज के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये वजह है जी। अदरवाइज मतलब ये नहीं है कि मैं पीपीएल को डिस्कस नहीं कर रहा तो पीपीएल या बहुत सारे स्टॉक्स है मैं डिस्कस नहीं करता तो वो स्टॉक अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को पैरामीटर्स बता देता हूँ भाई, पॉइंट्स बता देता हूँ। किसी भी स्टॉक को आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं, मेरी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जी कह रहे हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, इससे सबक मिला कि सब्र के साथ चलना है। मेरी एक वीडियो पे उन्होंने कहा जी कि सबक मिला है कि मुझे सब्र के साथ चलना है। जैसे वो मैंने 250 वाली और 500 वाली बारे में बात की थी ना, एक इन्वेस्टर है वो 250 का स्टॉक लेकर भी इतना प्रॉफिट नहीं बना सकता जितना आप 500 रुपए का स्टॉक लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। बस ये सब्र के हिसाब। बट इसके अंदर एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, देखें सब्र का मतलब हम इस सब्र को ना, पेशेंस को बड़ा गलत यूज़ करते हैं हम स्टॉक के अंदर। हमें पेशेंस को याद नहीं रखना। जब भी पेशेंस का नाम आए ना तो पेशेंस टू द राइट डायरेक्शन को याद रखना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है भाई कि 100 रुपए का शेयर लेके वो 70 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया तो आपने पेशेंस के साथ रखा हुआ है, ये भी इसका मतलब है। बट ये रॉन्ग डायरेक्शन में आपने पेशेंस दिखाना है, राइट डायरेक्शन में भी पेशेंस दिखाना है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में पेशेंस को दिखा रहे हैं, मुझे इससे मसला नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आप राइट डायरेक्शन में पेशेंस नहीं दिखाते। अब वो 70 का हुआ, 60 का हुआ, 50 का हुआ, 40 का हुआ, आपने रखा हुआ है जी, बड़ी जबरदस्त किस्म की आपने पेशेंस का मुजाहरा किया। बट जब वो दोबारा वहां से ऊपर जर्नी स्टार्ट करेगा, दोबारा वहां से अपनी वापसी का जब सफर स्टार्ट करेगा, तो एक तो वो एवरेज वाला जो मामला है वो भूल जाते हैं आप, ठीक है, सब्र के साथ साथ। दूसरा ये है कि जब दोबारा वो 100 रुपीज़ होता है ना, अब आप बड़ा रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार ये 100 रुपये हो गया। वो 104 105 होता है, आप निकल जाते हैं बाहर, आउट हो जाते हैं। ओ भाई सब्र तो अब शुरू हुआ था, 100 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ है, लिया क्यों था? अगर आपने पूरा यही प्रोसेस को आपने अडॉप्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने बच्चों का खा रहे हैं आप। ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना आप भाई। 100 रुपये का लेके 60 रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया, ठीक है आपने रखा हुआ है, आपने पैसे ज़ाया नहीं किए, टाइम तो ज़ाया किया अपना। अब वो 2 महीने रहता है, 5 महीने रहता है, 1 साल रहता है, 2 साल रहता है 100 रुपये से नीचे। अब 100 रुपये से ऊपर जाता है 103, 4, 5 पे या 100 रुपये भी आप हाथ झाड़ देते हैं, निकल जाते हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे पैसे बच गए। स्टॉक मार्केट में ऐसे कैसे पैसा बनेगा भाई? अगर ये आप इसी नज़रिए के साथ, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद वालों को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल एक साइकोलॉजी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी कि अवाम पैसा चाहती है। मैंने कहा ना, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि यार अवाम चाहती क्या है भाई, कि मार्केट ग्रीन कैंडल होती है तो बाय कर लेती है, रेड कैंडल होती है तो सेल कर देती है। ओ भाई ये कहाँ से स्ट्रेटजी सीख रहे हैं आप लोग? ग्रीन कैंडल हो बाय कर लो, रेड कैंडल हो सेल कर दो। अबे भाई ऐसा ना करो यार, इतना ज़्यादा
आपको बेसब्रा नहीं होना, अपनी चीज़ों को आपने लेके चलना है। और आवाम पैसा चाहती है, का मतलब ये क्या मतलब है? आप हर वक्त बाइंग में रहेंगे या हर वक्त बाइंग करते रहेंगे तो आपको पैसा मिलेगा स्टॉक मार्केट से? ये किसने बता दिया आपको? देखें, मैं बार बार कहता हूं, आप पैसा चाह रहे हैं ना, तो एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर दो काम आपको करने पड़ते हैं। एक तो आपको पैसा बनाना है और दूसरा काम जो आप भूल जाते हैं वो पैसा बचाना है। कई दफा ऐसा होता है कि देखें, आपका एक पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट में, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो पोर्टफोलियो है 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, 10 करोड़ का, जितना भी है। एक तो वो पोर्टफोलियो आपका, दूसरा आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, भाई वो भी पोर्टफोलियो है। 10 लाख रुपए का आपने स्टॉक लिए हुए हैं और एक बैंक अकाउंट उसके साथ आपने एक नथी किया हुआ है, उसको खोला हुआ है आपने, और उसमें 5 लाख पड़े हैं। टोटल 15 लाख आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। इस बात को समझें, बैंक में पैसे पड़े होना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, उस दिन स्टॉक मार्केट का 90% काम सीख जाएंगे आप। कि बैंक में पैसे पड़े होना या लेजर ब्रोकर के लेजर में पैसे पड़े होना, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से आउट हो गए हैं। आप इन्वेस्टेड हैं, सिर्फ पैसा बचा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है पैसा लगाने का। जब पैसा टाइम आएगा, आपके पॉइंट्स पूरे होंगे, आप पैसा लगा देंगे, फिर उसके बाद आप इंतजार करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, और ताकि छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें। देखें, अगर एक बंदा नहीं सीखना चाह रहा तो मुझे नहीं लगता उसको छोड़ देना चाहिए, उसको किसी ना किसी तरह सिखाना चाहिए। जब वो थोड़ा बहुत सीख लेगा तो फिर लॉन्ग वीडियोस भी देख सकेगा। तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कम्युनिटी बन सके, तो इसलिए हम शॉर्ट वीडियोज़ भी रखेंगे। ये उमर कोरेजा साहब हैं, ये पूछ रहे हैं हाउ टू कैटेगराइज स्टॉक्स लाइक योर एक्सेल शीट। सर, अब ये पहले मैंने सिखा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। अब इसको सीखने का फ़ायदा नहीं है। सीखने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अब जो अभी अपकमिंग है, रिपोर्ट्स आने वाली हैं, उसके अंदर ना मैंने बहुत डीप जाके काम किया है, वेटेज के साथ काम किया है, और वो कंप्यूटर ही उसको कैलकुलेट कर सकता है, एक सॉफ्टवेयर ही उसको मैनेज कर सकता है। आपके एक्सेल वगैरह उसके अंदर प्रॉब्लम उसके अंदर हो जाएगा, आपको नई प्रॉब्लम वो नहीं हो सकेगा। एक्सेल आपके साथ उसके साथ काम नहीं करेगा। तो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मैंने एक स्ट्रेटजीज कैटेगरीज बनाई हैं, तो कुछ दिनों में वो मैं रिवील कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अभी अब आपको ये नहीं सीखना कि आम कैसे बनता है। आपने आम बना बनाया आपको मिलेगा और आपने नोश फरमाना है। ठीक है जी, तनावल फरमाना है, नोश तो नहीं, आपने तनावल फरमाना है और एंजॉय करना है। तो आपने ये इस चीज़ को छोड़ देंगे, आपने कैटेगरी कैसे बनाई है, कैसे नहीं बनाई, बस आपने कैटेगरी को यूज़ कैसे करना है ना, ये इसके अंदर आपने मास्टरी हासिल करनी है। अगर आप क्या कहते हैं उसको, मजीद को इंडिकेटर्स बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो फिर आप कैटेगरीज आप अपने हिसाब से बनाएं। कैटेगरीज मैं सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम बेस्ड बनाता हूँ। मोमेंटम बेस्ड मैं इतना बता देता हूँ कि जैसे मूविंग एवरेजेस हैं और RSI है, RS है, काफ़ी सारी चीज़ें डाल के मैं मोमेंटम बेस्ड जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनको मैंने एक कंबाइन करके तो मैं बताता हूँ कि किस स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है। मोमेंटम बेस्ड मेरी कैटेगरीज होती हैं, तो आप भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आप बनाना चाहते हैं। नहीं तो इस काम में फंसने की जरूरत नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया जी, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और जल्द से जल्द अपने आप को कैटेगराइज करें। ठीक है जी, सेकंड वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। मैं टोटल 3 वीडियोस जो हैं, एक आज आपको मिलेगी, एक हफ्ते को मिलेगी और एक आपको इतवार को मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।